दोस्तों एसका विदाई में माँ भारती का आन बान शान को मैं सादर नमन करता हूँ। आप अपना सर, मेरा नाम संतोष कुमार यादव हुआ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं 12th एग्ज़ाम देने के बाद एसएससी के बारे में सोचा था, एसएससी करना है। इसके बाद मैंने 12th करके दिल्ली आए एसएससी का तैयारी करने। यहाँ कोचिंग वगैरह ले रखे हैं और एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कब सोचे कि मुझे दिल्ली जाके एसएससी का दिल्ली जाके एसएससी की तैयारी करना है? 12th एग्ज़ाम देने के बाद। 12th एसएससी में क्या बनना चाहते हैं आप? वैसे तो रैंक पे डिपेंड करता है। ऐसे मेरा मेन फोकस इनकम टैक्स ऑफिसर है। इनकम टैक्स ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन है ये कि आप उसमें क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे राज्य में, हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना ब्लैक मनी लोगों के पास, अमीरों लोगों के पास है और गरीब लोगों को शोषण किया जाता है। तो मेरा मकसद यही है कि काला धन निकाला जाए और गरीबों का सहायता किया जाए, गरीबों के लिए मदद किया जाए। ठीक है। तो जैसे आप जब दिल्ली आए तो क्या क्या चैलेंज, क्या क्या कठिनाई आपको झेलना पड़ा? थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मेरा पैसा का प्रॉब्लम था, पैसा का कठिनाई का झेलना पड़ा। इसके पश्चात मैं गोपालपुर, पता चला गोपालपुर में कम खर्चा होता है, तो मैंने गोपालपुर आया। मुखर्जी नगर से 10 मिनट का रास्ता है और गोपालपुर में मैं रहता हूँ और मुखर्जी नगर में मैं कोचिंग करता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं जिस मुखर्जी नगर में जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, वो जो मुखर्जी नगर में पर उनका पैसा उतना नहीं है उनके पास, तो वो गोपालपुर में ले सकता है? कम समय कितना तक में मिल जाता है? वहाँ आपको 2 लोग रहिएगा तो 4,000 तक में रूम मिल जाता है। 4,000 में रूम मिलता है, 2-2 हज़ार का पड़ता है। जी। तो आपको कितना खर्चा हो जाता है मंथली? 5,000, 4 से 5,000। 4 से 5 हज़ार में आप मंथली में पूरा कर लेते हो? कम से कम संसाधन में अपना जीवन जी। इतना हो जाता है कि मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाता हूँ, अच्छे से रह सकता हूँ। आजकल के जो स्टूडेंट होता है, जैसे पढ़ने का उनका जो सपना होता है, ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए तो आता है मुखर्जी नगर में, वो जो है ना भटक जाता है। उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए जब आप भटकने से बचना चाहते हैं तो मैं जो अपने लाइफ में करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और सबसे पहले उठने के बाद मैं ध्यान और योगा करता हूँ। इसके बाद मैं अपना समय शेड्यूल बनाता हूँ कि भर दिन क्या करना है और इस एक डायरी लेके और इस हिसाब से मैं भर दिन अपना स्टडी और जो मैं टाइम बनाता हूँ मैं करता हूँ। आप पहले डेली योगा करके, मेडिटेशन करके अपना डेली रूटीन बनाते और उसी रूटीन के अनुसार अपना जो पढ़ाई करते, जो आपके टारगेट है वो टारगेट पर काम करते। तो कैसे आप रूटीन बनाते हैं? जैसे मैं एक डायरी बना रखा है और मैं इस डायरी में रोज़ तारीख के हिसाब से रोज़ डे बाय डे मैं अपना रूटीन बनाता हूँ और उसी रूटीन के हिसाब से मैं काम करता हूँ। जो मैं लिखता हूँ, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है। कितने घंटे आप स्टडी में लगाते हैं? मैं अपने भर दिन का समय यूज़ करता हूँ। मुझे भर दिन क्या क्या करना है मैं सब लिखता हूँ। उसमें मैं कितने घंटा, कौन सा मैं टाइम फ्री है उस टाइम में मैं पढ़ता हूँ, कौन सा टाइम खाना बनाना है मैं खाना बनाता हूँ, कौन से टाइम में मुझे खाना है, मैं हर एक। तो मैं ध्यान योगा करने के बाद मैं 6 से 7 घंटा पढ़ लेता हूँ। पहले मैं नहीं पढ़ पाता था। जब से मैं ध्यान योगा शुरू किया हूँ, जब से मैं 6 से 7 घंटा आराम से पढ़ लेता हूँ और आगे भी बढ़ता जाएगा स्टडी का टाइम टेबल। जैसे मैं 6 महीना से मैं 6 महीना से ध्यान योगा कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं 6-7 घंटा रोज़ पढ़ता हूँ और जैसे जैसे ध्यान और योगा बढ़ता जाएगा मेरा स्टडी टाइम भी आगे बढ़ता जाएगा। अब कितने घंटे योगा में लगाते हैं? 1.5 से 2 घंटा मैं लगाता हूँ योगा और ध्यान दोनों में। 1.5 से 2 घंटा लगाते हैं। तो इससे जानते हैं कि योगा का क्या क्या बेनिफिट तो इनको मिला ही है और जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ स्टेप बताना चाहें आप? हाँ, स्टूडेंट लाइफ में तो सबको योगा करना ज़रूरी है, ताकि जब तक माइंड शांत नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ नहीं पाइएगा। अपने मन को, अपने पास, अपने मन को अपने काबू में करना है पहले। आप कहाँ से सीखे हैं योगा करने के लिए? मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था, सर वगैरह बताते थे कि योगा करो, तो मैं योगा करना शुरू किया। तो यूट्यूब से ही यूट्यूब से देख के ही आपने किए हैं, तो आपको बेनिफिट भी मिला है? जी। तो और कब तक टारगेट है कि नौकरी ले लेना है, ये बताइए टारगेट है? मैं तैयारी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मैं करता रहा। तो मैं ग्रेजुएशन अभी मेरा हुआ नहीं, 2nd ईयर में हूँ। 2nd और 3rd ईयर दोनों ईयर में प्रिपरेशन करके और फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहूँगा कि मैं ले सकता हूँ। आप बहुत जल्दी आ गए यहाँ पर?
जल्दी तो नहीं है स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई के लिए क्या जल्दी, जितना अच्छे से पढ़िए जो स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट होता है ना, ग्रेजुएशन करके आते अपना। नहीं, जब आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो आप 12th करके ही आ जाइए। मैंने सुना है कि बिहार में एक कल्चर भी है कि सरकारी जॉब करना है तो करना है कुछ इस पे। हाँ, तो बिहार देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग का एक ही सपना होता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी लेने के बाद अपना बिजनेस हुआ, आगे का जो भी प्लान है वो सरकारी नौकरी करने के बाद, क्योंकि हम लोगों को बैकग्राउंड में पैसा रहता नहीं है कि बिजनेस करें, तो इसलिए मिडिल क्लास आते हैं इसलिए मतलब बहुत सारे चुनौतियां तो होता ही है। और ये है कि ये कहते हैं कि जैसे एक जॉब ले लेते, सरकारी जॉब मिल जाता है, उसके बाद जैसे आपके पास पैसा आ जाए ना, तो कुछ भी कोई भी क्षेत्र में आप लगा सकते हो। और क्योंकि एक मिडिल क्लास के लिए जॉब बहुत ही ज़रूरी होता है और लेना भी ज़रूरी चाहिए, तो इसलिए हम लोग इनको शुभकामना देते हैं भाई को। और भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे आप भटकाते, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, जो आपने टारगेट लेकर आता है वो टारगेट भूल के दूसरे रास्ता ही चल जाता है, तो उन्हें फोकस नहीं कर पाता है पढ़ाई पे। तो आप भैया से जाने हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने स्टडी पर फोकस कर पाओगे, तो इसलिए आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए। कहते हैं कि मतलब आपका कुछ कोटेशन है कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, आपने बता रहे थे थोड़ा। आप पहले ध्यान योगा कीजिए, इसके बाद लाइब्रेरी जाइए, पढ़िए और मंदिर जाइए। 3 जगह आप जाइए, 3 काम कीजिए अपने लाइफ में। ये सक्सेस का मूल मंत्र बता रहे हैं भाई साहब कि ज़िंदगी में जो है ना 3 जगह ज़रूर जाना चाहिए। फर्स्ट, या तो जिम जाओ, या तो जहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हो वहाँ करो। दूसरा मंदिर, और तीसरा लाइब्रेरी, जहाँ पर आपको जो है ना यही जो चीज़, तीनों चीज़ है ना, आपके व्यक्तित्व में, आपके विकास में और आपके सपने में पूरा योगदान देंगे। और इस 3 चीज़ पे चल के आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, दूसरे के लिए आप काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।